नई बहू वर्सेस पुरानी बहू। बस भाभी, अब आप थक गई होंगी, अब रहने दो। अरे तेल लगाने में भी कुछ थकने जैसा है। बहू, अब काफी देर हो गई है तुझे इसके सर की ही मालिश करते हुए। अब ये छोड़ और जाकर खाना बना ले, तेरे देवर और ससुर जी आते होंगे। जी माँ जी, मैं जा रही हूँ। अक्षरा खुशी खुशी रसोई में खाना बनाने को आ गई और सभी के लिए बड़े ही प्यार से खाना बनाने लगी। आज तो सभी को लौकी के कोफ्तों के साथ मीठा लौकी का रायता बनाकर खुश कर दूंगी। अक्षरा अपनी ससुराल वालों से बहुत प्यार करती थी। उसने सभी को खुश करने के लिए लौकी के कोफ्ते और साथ में मीठा भी बनाया। सभी अक्षरा को भी बहुत प्यार करते थे और घर में उसका अच्छे से ख्याल भी रखते थे। अक्षरा बहू, भाई आज तो तूने ठंडा ठंडा रायता पिलाकर दिल खुश कर दिया। ये ले, इसी बात पर तेरा इनाम। अरे पापा जी, आपको ये सब देने की क्या जरूरत थी? रख ले बहू, तेरे ससुर जी अपनी खुशी से ये दे रहे हैं। अक्षरा के ससुर ने खुशी में अपनी बहू को शगुन दिया। सभी ने बैठकर खुशी खुशी खाना खाया और उसके बाद दोनों ननंद भाभी ने मिलकर सारा खाने पीने का सामान संगवाया। अरे गौरी, तुम रहने दो, मैं उठा दूंगी। क्या भाभी, मुझे आपकी मदद करने दो। वैसे भी आप घर के सारे काम करके थक जाती होंगी ना? हाँ, थक तो जाती हूँ। अक्षरा और गौरी ऐसे ही मजाक करती रहती थीं। उन दोनों के बीच में ननंद भाभी के रिश्ते से ज्यादा दोस्तों जैसा रिश्ता था। ऐसे ही अक्षरा अपनी ससुराल में खुशी खुशी रह रही थी और देखते ही देखते वो समय भी आ गया जब अक्षरा के घर में उसकी एक देवरानी भी आ गई। अभी तक मेरे घर में एक बहू थी, अब दूसरी भी आ गई। मैं आज बहुत खुश हूँ। आजा बहू, अंदर आ। वेट ममा, नई भाभी का गृह प्रवेश मैं करवाऊंगी। ठीक है, आ जाइए भाभी जी। गौरी ने बड़ी खुशी खुशी अक्षिता का गृह प्रवेश करवाया और नई भाभी को उसका कमरा भी दिखाया। भाभी, ये है आपका रूम। वैसे भाभी कुछ भी कहो, आप बिजनेस के मामले में भी इंटेलिजेंट हो और दिखती भी कितनी प्यारी हो। शुक्रिया ननन जी। ना ननन जी नहीं, आप मुझे गौरी बुलाइए। वैसे भी हम दोनों ननन भाभी से ज्यादा सहेलियां जैसे लगेंगे। सही कहा। गौरी और अक्षिता साथ मिलकर खूब हंस रही थी। तभी बाहर बेचारी अक्षरा अकेले ही घर की सफाई कर रही थी। ऐसे ही रात बीत गई। अक्षरा ने आधी रात तक घर को साफ किया, लेकिन किसी ने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। ऐसे ही सुबह को, गौरी बेटा, तेरी भाभी अभी तक नहीं आई? हाँ अक्षिता भाभी, उन्हें तो भूख लगी होगी ना, माँ मैं उन्हें लाती हूँ। गौरी अपनी नई भाभी को कमरे से बुलाकर ले आई। सभी नाश्ते के लिए टेबल पर ही बैठे हुए थे। ऐसे में बेचारी पुरानी बहू अक्षरा ही थी जो अकेले ही सभी के लिए नाश्ता बना रही थी। लीजिए, सभी के लिए गर्मा गर्म खस्ता कचौरियां और छोले की सब्जी। अरे वाह अक्षिता भाभी, लीजिए खाइए। मैं ले लूंगी, पहले आप लोग लीजिए। ओहो, इतना शर्माइए मत, खा लीजिए। हाँ बहू, पहले तू ले ले, उसके बाद हम सभी ले लेंगे। अच्छा ठीक है। अक्षिता ने शर्माते हुए अपनी प्लेट में 2 कचौड़ियां और थोड़ी सी सब्जी ले ली। उसके बाद बाकी सब ने भी अपनी अपनी प्लेट में खाना निकाल लिया और सभी लोग खाने लगे। अक्षरा वहीं पास में ही खड़ी हुई थी, लेकिन उससे किसी ने भी खाने को नहीं पूछा। और जब सभी खाकर निपट गए, बहू बहुत अच्छी पूरी सब्जी बनाई थी तूने, मजा आ गया। लेकिन अब पेट भर गया तो तू ये सब कुछ यहाँ से ले जा। जी भाभी, चलो मैं आपको अपनी ड्रेसेस कलेक्शन दिखाती हूँ। अक्षरा भाभी, आज आप अकेले ही ये सब समेट दो, मैं अक्षिता भाभी के साथ बिजी हूँ। ठीक है। अक्षरा दुखी थी क्योंकि नई बहू के आने से कोई भी उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा था और सभी बस अक्षिता की ही खातिरदारी में लगे हुए थे। बेचारी अक्षरा ने भूखे पेट ही सभी के खाए हुए बर्तन समेटे और फिर उसने रसोई में अकेले ही अपना नाश्ता किया। हे भगवान, मेरा कितना प्यारा सा परिवार था। मुझे यहाँ कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ था कि मैं पराए घर से आई हूँ, लेकिन अचानक ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरा कोई मोल ही ना हो। अक्षरा खुद से ही बातें ही कर रही थी, उसके पास उसका दुख बांटने वाला भी कोई नहीं था। ऐसे ही चलते हुए लगभग 1 हफ्ता बीत गया। सभी की मनपसंद बहू अब अक्षिता ही बन चुकी थी, क्योंकि वो नई थी और दिखने में भी काफी सुंदर थी। गौरी, जरा यहाँ आना। भाभी, मैं अभी अक्षिता भाभी के पास जा रही हूँ। कोई काम था क्या अक्षिता से? आपको क्या काम है मुझसे, जल्दी बताइए। कुछ नहीं, जाओ तुम जहाँ जा रही थी। गौरी का ऐसा बर्ताव देख अक्षरा की आंखें नम हो गई। पुरानी बहू की अब घर में किसी को भी चिंता नहीं थी। अक्षरा खाना खाए या ना खाए उससे कोई नहीं पूछता था। ऐसे ही वो बेचारी या तो घर के काम करके या अकेले रहकर ही अपना समय गुजार रही थी। ऐसे ही एक दिन, अरे बहू कहाँ है? जी माँ। तू नहीं, अक्षिता बहू। ओह बहू। जी माँ जी।
ये ले। वर्षा ने अक्षिता को एक तोहफा दिया। उसे देखकर अक्षरा का मुंह उतर गया। क्या है, तेरा मुंह क्यों बन गया? कुछ नहीं माँ। मैं जानती हूँ तू यही सोच रही है ना कि माँ ने अक्षिता को तोहफा दे दिया और तुझे नहीं। नहीं माँ, ऐसा तो कुछ नहीं। देख अक्षरा बहू, तू अब पुरानी हो गई है, तुझे तोहफे वगैरह देने का दौर गया, इसलिए तू मुंह मत बनाया कर। वर्षा के मुंह से ये नया पुराना सुनकर अक्षरा को बहुत ठेस पहुंची। उसने उस वक्त तो किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन लगातार अपने वजूद की इतनी नाइंसाफी सी होती देख अब अक्षरा का अपनी ससुराल में रुकना भारी सा हो रहा था। इसलिए उसने रात के समय ही अपना सामान बांधा और वो अपने मायके जाने लगी। ओह, कहाँ जा रही है? कहीं नहीं माँ जी, मैं अपनी माँ के यहाँ जा रही थी। तूने इस बारे में मुझसे पूछा? मैं तो फिर भी पुरानी बहू हूँ, आपसे हर बार पूछकर ही जाती हूँ, लेकिन अब जरूरत नहीं। अक्षरा ऐसे बोलती हुई चली गई। वर्षा ने भी उसे नहीं रोका। घर में पुरानी बहू की अहमियत कम जो होने लगी थी। लेकिन अगली ही सुबह, अरे कितनी देर हो गई है यहाँ टेबल पर ही बैठे बैठे, कोई नाश्ता बना भी नहीं रहा। पता नहीं जी, शायद अक्षिता बना रही हो। गुड मॉर्निंग। अरे ये तो यहाँ है, तो रसोई में कौन है? और अक्षरा बहू कहाँ है? अक्षरा बहू अपने मायके गई हुई है। अगर अक्षिता भी रसोई में नहीं है तो इसका मतलब कोई भी नाश्ता नहीं बना रहा। वर्षा, तुमसे भी हद है, कम से कम एक बार रसोई में देखना तो चाहिए था। अब मैं जा रहा हूँ भूखा ही। अजी रुकिए, मैं अभी आपको कुछ बनाकर देती हूँ। वर्षा ने अपने पति को काफी रोका, लेकिन वो नहीं रुका। अक्षरा के घर में ना होने की वजह से आज किसी को समय से नाश्ता नहीं मिला था। ऐसे ही दोपहर के खाने के वक्त, बहू खाना बना ले। माँ जी, मैं खाना बनाऊं? मुझसे खाना वाना बनाना नहीं आता है। शादी से पहले मैं ऑफिस जाया करती थी, तो कभी ये सब सीखने का वक्त ही नहीं मिल पाया। क्या? इसका मतलब इतनी गर्मी में खाना भी मुझे ही बनाना होगा? सही कहा। अक्षिता ऐसे बोलते हुए वहां से चली गई। वर्षा और गौरी ने मिलकर खाना बनाया और उन्हें घर के बाकी काम भी करने पड़े। अक्षिता से कोई काम करना नहीं आता था, इसलिए वर्षा और गौरी ने ही सब कुछ किया। एक दिन गर्मी में सारे घर की जिम्मेदारी संभालने से दोनों माँ बेटी को नानी याद आ गई थी और उन्हें अपनी गलती का एहसास भी हो रहा था। माँ, भाभी इस वजह से घर छोड़कर चली गई थी ना, क्योंकि हम बस नई भाभी पर ही ध्यान दे रहे थे। हाँ बेटा, यही बात है, गलती हमारी ही है। हम बस नई बहू को ही न जाने क्या समझ रहे थे, लेकिन अब मैं अपनी अक्षरा की इस घर में अहमियत को जान गई हूँ। उसके बिना ये घर घर नहीं है। वो बहुत अच्छे से हमारे परिवार को संभालती है। ठीक कहा, चलो ना माँ, भाभी को लेकर आते हैं। दोनों सास और ननद शाम के समय अक्षरा के मायके पहुंच गई, जहां जाकर उन्होंने अक्षरा से माफी मांगी। माँ जी और ननद जी, अब आप ज्यादा माफी मत मांगिए, जो हुआ सो हुआ, मैं अब नाराज नहीं हूँ। अक्षरा का जवाब सुनकर दोनों सास और ननद बहुत खुश हुई और उसे वापस घर ले आई। अब के बाद से फिर कभी न गौरी ने ही और न ही वर्षा ने नई बहू या पुरानी बहू में भेदभाव किया। अब दोनों बहुओं को बराबर समझा जाता था। अक्षरा ने घर आकर अक्षिता को बड़ी बहन की तरह घर के काम करने बताए और अब सभी मिलजुल कर रहते थे।